हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देने के लिए और समय मांग रहे भारतीय स्टेट बैंक का अनुरोध खारिज करके सर्वोच्च न्यायालय ने सही कदम उठाया है। चुनावी बॉन्ड जारी करने की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्र के बैंक एसबीआई की ही है और बैंक ने 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे गए बॉन्ड के विवरण के खुलासे के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। एसबीआई के आवेदन और एसोसिएशन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दाखिल न्यायालय की अवमानना की याचिका पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक को अब 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने का समय दिया है और चुनाव आयोग को इसे 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अगर बैंक उसके नवीनतम आदेश का पालन नहीं करता तो यह कार्यवाही शुरू की जा सकती है। एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को इस बारे में एक हलफनामा भी जमा करना होगा कि बैंक ने न्यायालय के फैसले का पालन कर दिया है। गत 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया था। अब इससे एक महीने से भी कम समय में इस फैसले के साथ 5 न्यायाधीशों के पीठ ने न्यायालय के आदेशों का पालन करने के अहम सिद्धांत को रेखांकित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले 6 मार्च की समय सीमा तय की थी, लेकिन इसके 2 दिन पहले ही इसे बढ़ाने के अनुरोध के साथ आवेदन किया गया, वह भी बैंक के एक सहायक महाप्रबंधक के द्वारा। एसबीआई के वकील ने देरी के लिए सफाई दी कि दानदाताओं का विवरण और बॉन्ड भुनाने का विवरण हासिल करना चुनौतीपूर्ण है, जो अलग अलग गोपनीय खातों के तहत दर्ज किए गए थे। उनमें से कुछ डिजिटल के बजाय भौतिक रूप में थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय ने एसबीआई से यह नहीं कहा था कि वह इस बात का मिलान करे कि किस दानदाता ने किस दल को कितना चंदा दिया है। अपने 15 फरवरी के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 तरह की जानकारी मांगी थी। पहली यह है कि बॉन्ड की खरीद किसने की, कब हुई और किस मूल्य वर्ग में हुई, और दूसरी यह है कि राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बॉन्डों का ब्यौरा क्या
है, जैसे कि उन्होंने किस तारीख को नकदी हासिल की और किस मूल्य वर्ग में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एसबीआई ने इसकी व्याख्या इस तरह से की कि उसे क्रेता के ब्यौरे को राजनीतिक दलों के साथ मिलान करना है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई के पास खरीदारों का अपने ग्राहक को जाने वाला ब्यौरा है और उसने अपने आवेदन में कहा भी है कि बॉन्ड की खरीद का ब्यौरा मुख्य शाखा में एक सीलबंद कवर में रखा गया है। स्टॉप।